मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए हमने एक और बड़ा निर्णय किया है। ये निर्णय किया है, एक योजना बनाई। संकल्प पत्र में भी हमने कहा था कि जो हमारे नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के अंदर कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनके पास मकान नहीं है, मकान बनाने के लिए भूमि नहीं है, हमने योजना बना करके मुख्यमंत्री उत्थान योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके हमने 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर अब तक 14 शहरों में 15,340 लोगों को हमने 30 गज के प्लाट दे दिए हैं और जो छूट गए हैं 12 मार्च के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा इसको फिर गति से आगे करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने यह भी निर्णय किया जिन परिवारों के पास गांव के अंदर जमीन नहीं है, भाइयों हमारी सरकार ने निर्णय किया कि गरीब व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है, हमारी गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। मैंने अधिकारियों को कहा पूरी तैयारी कर लिया और 12 मार्च के बाद एक बड़ा कार्यक्रम होगा। पहले फेज के अंदर 1 लाख परिवारों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने निर्णय किया है। भाइयों, आप लोग देखिए, जो लोग रोजगार की बात करते थे, जो लोग भाइयों युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे चुनाव के अंदर, वही युवाओं के आगे बाधा बन करके खड़े हो गए। भाइयों, मैंने जब से जिम्मेवारी ली थी मैंने ये कहा था कि मैं ये 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा और भाइयों 15,000 युवाओं को मैंने बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी भी दी है। क्योंकि चुनाव ये पहले 1 महीना पहले हो गया और कुछ रिजल्ट रुक गए। यही वो कांग्रेस के लोग, यही वो ट्वीट मास्टर चुनाव आयोग में पहुंच गए, हाई कोर्ट चले गए, कहने लगे कि रिजल्ट ना निकाले और चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया, कहने लगे जब तक आचार संहिता है कि आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते। मैंने कहा नहीं निकालेंगे। मैंने कह दिया हम क्यों कानून को तोड़ेंगे, हम तो कानून का पालन करने वाले हैं। हमने उस रिजल्ट को रोक दिया। मेरे पास हरियाणा प्रदेश से काफी युवा है और युवा आकर के कहने लगे कि माहौल ऐसा बन रहा है कि कांग्रेस आएगी, आपका रिजल्ट निकाल दो। मैं कहा भाई रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता, रिजल्ट नहीं निकालूंगा, परंतु एक गारंटी देता हूं आप लोगों को, यह गारंटी नायब सिंह की है, यह गारंटी नरेंद्र मोदी की है। 8 मार्च को भाइयों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपका भाई बाद में शपथ लेगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर देगा। मुझे खुशी है इस बात की, ये पहली बार इतिहास में हरियाणा के अंदर हुआ है। 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर भाइयों मैंने ज्वाइन किया। ये पहली बार हुआ है, बिना पर्ची के हुआ है, बिना खर्ची के हुआ है। भाइयों, गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लगा है। मैं आज आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं, अपने परिवार में आपकी जिम्मेवारी है, किसी की बात में ना आ जियो भाई, कभी बात में आ जा किसी की। बाकी तो काम मेरे ऊपर छोड़ दियो, कोई कमी नहीं सीवन के अंदर छोड़ेंगे कामों की। पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं आज आपको कह रहा हूं कोई कमी नहीं है। इतना विकास का पैसा खर्च करेंगे। और अब हमने अधिकारियों को भी कहा कि भाई थोड़ी सी गति पकड़ो, नहीं तो हम पकड़वा देंगे। जानते आप हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है, हमने किस गति से चलना वो भी स्पष्ट है कि हम किस गति से चलेंगे। हमारा एजेंडा क्लियर है।
हमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, हम एक स्ट्रेस रख करके सीधा काम करते हैं। भाइयों, हमने भ्रष्टाचार के ऊपर भी बड़ा उसके ऊपर अंकुश लगाया है, उसको टाइट किया है, अभी और टाइट करेंगे। अरे लोगों को क्यों परेशानी हो? मैंने कहा है कि मैं बात सुनता हूं, लोगों की कान में भी सुनता हूं। अगर मेरे आकर के कोई कान में बात बोलता है उसको भी सुनता हूं। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास दूसरे बार या तीसरे बार आ गया तो उसको अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा, ये क्यों मेरे पास आया है। भाइयों, आप लोगों को पिछले इस दिनों के अंदर, क्योंकि अभी तो चुनाव चल रहे थे, जब से जिम्मेवारी मिली, ये पहले लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर यही विधानसभा का आ गया। पार्टी के लोगों ने कहा दिल्ली का भी चुनाव है क्या, वहां जाना, फिर वहां भी केजरीवाल ने पानी पिला दिया। राजी होया बैठा था, भी पूरा राजी हो रहा था, चौड़ा होगा कह रहा था। मैं कहता है इस प्रकार की बात ना कर। पूरे मंत्रिमंडल को लेकर बैठ गया, कहा जी हरियाणा ने यमुना में जहर मिला कर भेज दिया। मैंने उसको कहा, दिल्ली के लोगों को भी कहा, मैं कहा हमारे हरियाणा के लोग ऐसे नहीं हैं, ऐसा काम हमारे हरियाणा के लोग नहीं कर सकते। हमारे हरियाणा के लोगों की तो वो संस्कृति है, अपने आप जहर पी करके दूसरे को अमृत पिलाने का काम करते हैं। हमारी ये संस्कृति नहीं है। मुझे यमुना में जाना पड़ा, यमुना मैया का पानी पीना पड़ा। अरे भाई, इतना बड़ा झूठ बोल दिया, ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति ने बोल दिया, लोग पानी पीना बंद कर दे, भी जहर मिला दिया। मुझे चिंता हुई, पानी के साथ लोगों का जीवन है, लोग पानी पीना बंद कर दें, जीवन चला जाए। मुझे जाना पड़ा, पानी पीना पड़ा। मैंने मां मैया के चरणों में खड़ा होकर के कहा, मैं इसका सुपड़ा साफ कर दे। सुपड़ा साफ कर दिया, राजी होया फिर ज्यादा। मैं कहता है कहाँ फंस गया, मैं गलत फंस गया था। मैं कहने हरियाणा वाले या मैं कहने किसी ज्यादा मारा कमा। मेरा आप लोगों से आग्रह है, किसी की बात में नहीं आना। देखिए, पूरी सीवन की सरदारी बैठी है, मेरी मातृ शक्ति बैठी है। अभी मैं 3-4 रोज पहले रोहतक गया, ये बातें तो कही हैं। रोहतक के बाद जब मैं बोलने लगा, हमारे जो मेयर के प्रत्याशी थे, बड़ा कार्यक्रम किया था। जब मैं बोलने लगा, मेरे से पहले वो कहने लगा कि यहाँ कांग्रेस के लोगों ने दुष्प्रचार कर रखा है, भी सरकार ने कोई काम नहीं किया 100 दिन में। मैंने काफी काम गणाए और वहां से जाकर के बोल दिया मंच के ऊपर, कहा जी 2100 रुपए महिलाओं को देने थे, वो नहीं दिए। मैं जब उन्होंने कहा तो मैंने तो जवाब देना था। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि मेरा ये बजट का 70 पहला आ रहा है, मेरी सरकार का पहला बजट 7 तारीख को शुरू होगा और ये बहुत बड़ी अमाउंट है, राशि है, इसका प्रावधान मुझे बजट में करना पड़ेगा। मैंने अधिकारियों को बोल करके पूरी तैयारी कर ली है। 7 तारीख के बाद बजट के अंदर प्रावधान करके हरियाणा प्रदेश की बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ये मेरी गारंटी है। ये मन ने तो बताना था। मन ने जब बताया तो हुड्डा साहब ने उसके मेयर के कान में फूंक मार दी। उसको कह दिया, हुड्डा साहब ने कहा मुख्यमंत्री ने वायलेशन कर दिया, कहा कोड ऑफ कंडक्ट का, आप दरखास्त दो इसके खिलाफ, कहा। और वो बाज का गया, जाकर मेरे खिलाफ दरखास्त दे आया। मैंने क्या वायलेंस कर दिया? ये हमारी गारंटी है, हम बहनों को 2100 रुपए देंगे। मैंने कोई वायलेंस नहीं किया है।
परंतु आपने हिमाचल में 1500 रुपए देने की बात कही थी, आज तक एक पैसा नहीं दिया। हमारी गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है, अगर जो हम बोलते हैं उसको पूरा करते हैं और इस काम को पूरा करेंगे, हमारी सरकार का वायदा है। भाइयों, हम लगातार उसको काम को कर रहे हैं। आप लोगों से यही आग्रह है कि अपना एक एक कीमती वोट 2 तारीख को कमल का बटन दबाना भी है और कमल का बटन दबवाना भी है। दबवाएंगे ना? दबवाएंगे। मैं निश्चिंत हो जो जा, किसी की बात में ना जियो। कई लोग कहते हैं, कहा जी मैं तो मुख्यमंत्री के नजदीक हूं। भाई, मुख्यमंत्री के नजदीक तो कमल का फूल है, ये हमारी शैली है, शैली मुजाल है। ये कमल का फूल मुख्यमंत्री के नजदीक है और मेरा आप लोगों से आग्रह है, किसी की बात में मत आना। एक एक वोट कमल के बटन को दबाना। ये वोट की ताकत आपकी, ये चंडीगढ़ में मेरे पास आएगी। ये वोट की ताकत कमल के फूल की आपकी दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी के पास जाएगी। और भाइयों, जब ये ताकत आएगी, ये ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से काम करेगी। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे भाइयों, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमें मालूम है कि हमने किस गति से काम करना है। मैं आज आप सबके बीच में आया हूं, अपने परिवार के बीच में आया हूं, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सीवन की सरदारी का भरपूर आशीर्वाद हमारी शैली मुजाल को मिलेगा और हम मिलकर के तीव्र गति से यहाँ पर काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।